बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको पट्ठों में कमज़ोरी का मसला है या पट्ठों के अंदर दर्दें होती हैं, खिंचाव है, कड़ल पड़ती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पट्ठों में कमज़ोरी क्यों होती है और इसके असरात क्या होते हैं और फिर इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, कौन से ऐसे खाने हैं जो कि आप अगर अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें तो आप देखेंगे कि आपको मसल वीकनेस का जो प्रॉब्लम है, पट्ठों की जो कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकता है। तो हम अपनी इस वीडियो को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला हिस्सा है ना, वो होगी कि पट्ठों में कमज़ोरी आखिर हो क्यों जाती है। दूसरी वजह होगी कि अगर किसी को पट्ठों में कमज़ोरी हो जाए तो इसके क्या असरात होंगे, हमें क्या चीज़ें फ़ील होंगी, किस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस आएंगी। और जब तीसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि पट्ठों में जो कमज़ोरी हो चुकी है इसको आप ठीक किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी जो सबसे मेन वजह है ना, वो होती है आपकी जॉब, आपका काम। अगर आपका काम ज़्यादा देर बैठे रहने का है ना, कि अगर आप इस तरह की आपने लाइफ गुजारी है, लाइक अगर आप बैंकर थे या आप शॉपकीपर थे या आप सिक्योरिटी गार्ड थे या आप मतलब ऐसी जॉब में थे जिसमें आपको ज़्यादा देर आप में बैठना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका, तो आपको जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपको आपके पट्ठों के अंदर कमज़ोरी फील होगी। ठीक है, एक पहली जो रीज़न है वो ये है। सेकंड रीज़न है कि अगर आपका लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी है, कभी आप जिम नहीं गए, कभी आपने रनिंग नहीं की है, या फिर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का नहीं रहा जिसके अंदर आप एक्टिव रह सकें, तो उसकी वजह से भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पट्ठों में कमज़ोरी का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो है प्रोटीन की कमी। ऐसे लोग जिनके खानों के अंदर प्रोटीन का इंटेक कम हो, उनके पट्ठे कमज़ोर रहते हैं। अब आपने ना, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मैं 7 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से पट्ठे कमज़ोर होते हैं। आपने नोट करना है कि आपको किस मसले की वजह से है, कि क्या आप जो ज़्यादा देर आपकी बैठने वाली जॉब है, या आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या आप प्रोटीन नहीं खाते। अब प्रोटीन में क्या आता है, जैसे गोश्त है, जैसे अंडे हैं, दालें हैं, इस तरह की अगर चीज़ें आप नहीं खाते, वो सारी चीज़ें जो जिम में जाने वाले लड़के खा रहे होते हैं, अगर आप वो चीज़ें नहीं खाते तो आपको पट्ठों में कमज़ोरी आ सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको घुटनों में और कमर के अंदर दर्दें रहती हैं, ऐसे लोग जिनको घुटने और कमर के अंदर दर्दें काफ़ी अरसे से हों, आहिस्ता आहिस्ता उनके पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर दूसरा डॉक्टर यही कहता है कि आपने रेस्ट करना है, आपने कुर्सी पे नमाज़ पढ़नी है, कमोड यूज़ करना है, आपने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, कोई वज़न नहीं उठाना है, झुक के कोई काम नहीं करना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। तो जो हम एक्स्ट्रा रेस्ट पे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको पट्ठों में कमज़ोरी होती है। तो अब तक मैं आपको 4 ऐसी वजूहात बता चुका हूँ, टोटल 7 वजूहात हैं। तो उसमें से अब जो 5वीं वजह है वो है, अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी की अगर कमी हो ना, तो भी हमारे पट्ठों के अंदर कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा कोई अगर आपको पुरानी इंजरी हो, कभी आप बाइक से गिर गए थे, या कोई चोट लगी है, या किसी चेयर से गिर गए, या फिर कोई सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गए, कोई पुरानी अगर इंजरी है, उसकी वजह से भी जैसे उम्र गुजरती जाती है, एज ज़्यादा होती जाती है, तो हमारे पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी बंदे को इंजरी हुई हो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, इवन 30 साल की उम्र में, उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम इतना एक्टिव होता है कि वो तब हमें फ़ील ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र अब 40 से ऊपर गुजरती है ना, तब हमें सारे के सारे वो साइन जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कि जो हमें पुरानी एक इंजरी हुई होती है, फिर उसकी वजह से हमारे पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको किसी टांग के ऊपर चोट लगी हो, तो उस टांग के पट्ठे आप नोट करेंगे कि आपको वो वाले पट्ठे जल्दी कमज़ोर होंगे। इसी तरह से अगर कमर पे चोट लगी हो, तो कमर के पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सो एक पुरानी चोट जो, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे क्लिनिक पर मैंने अक्सर अपने मरीज़ों को देखा है, अगर उनके कमर के पट्ठों में खिंचाव हो ना, और मैं उनसे पूछ लूँ कि उनकी डेली रूटीन क्या है, इतनी स्ट्रेसफुल उनकी रूटीन होती है। आप यकीन करें कि आपके अगर पट्ठों में अकड़ाव है ना, सख्ती है, ये आपके दिमाग में, और आपको टेंशन और स्ट्रेस होने की वजह से पट्ठों में खिंचाव आ सकता है। तो अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं जिम भी जाता हूँ, खाने भी अच्छे खाता हूँ, मेरी रूटीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे स्ट्रेस इतना रहता है, और मल्टीटास्किंग मतलब आप अपने ऑफिस में हैं और आपको 8-9 काम मिले हुए हैं, वो भी करने हैं, घर के काम भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, हॉस्पिटल भी जाना है, इतना कुछ, जो ये इतना चीज़ें माइंड में चल रही होती है ना, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। आप एक टाइम में इतना कुछ जो कर रहे होते हैं, इसकी वजह से आपके पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, पट्ठों में खिंचाव आ सकता है।
और इसके अलावा जिन लोगों को नींद की कमी हो उनमें पट्टों का खिंचाव आ सकता है। अब आपने देखना है कि आपको इन सारी वजूहात में से कि आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, या खड़े होने वाली आपकी जॉब है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हैं, घुटनों में या कमर में दर्दों के मसले रहते हैं, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कोई पुरानी चोट लगी है, या स्ट्रेस रहता है, मल्टीटास्किंग करते हैं, या नींद की कमी है, तो सबसे पहले तो आपने ये रूल आउट करना है कि आपको पट्टों की कमज़ोरी का जो मसला है वो किस वजह से, अब जिस वजह से है ना, आपने उस वजह को ख़त्म करना है। लाइक अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अपनी नींद को पूरा करें। इंस्टेड के आप ये सोचेंगे मुझे क्या खाने चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो आपकी रीज़न है ना काज है उसको ठीक करें। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस को कम करें। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि जो सेहत है इससे बढ़ के कुछ नहीं है। 2018 में 2018 मैंने अपना क्लिनिक बनाया था, आज 2025 से 26 आने वाला हो गया। तो इतने सालों में मैंने इतने सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो आज बिल्कुल ठीक है, कल उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया होता है। पिछले जुमे हमारे ही मस्जिद के इमाम, जिनके पीछे मैंने नमाज पढ़ी थी, उन्हें स्ट्रोक का अटैक हुआ उसी जुमे की रात को, और सैटरडे वाले दिन से वो हमारे क्लिनिक आना शुरू हो गए थे। लाइक ज़िंदगी जो है ना वो इस तरह से चेंज हो जाती है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है ना, तो आप काइंडली अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखें, सबसे ऊपर रखें। सो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है उसको कम करें, आप देखेंगे आपको पट्टों में खिंचाव अकड़ाव की वैसे ही कंडीशन ये ठीक हो जाएगी। सो अभी तक हमने क्या कवर किया है कि पट्टों में जो खिंचाव या पट्टों में जो कमज़ोरी होती है किन वजूहात की वजह से होती है। अब हम देख लेते हैं कि इन खिंचाव और इन ये जो मैंने जो वजूहात बताई हैं इनकी वजह से अगर पट्टों की कमज़ोरी हो गई है तो इससे असरात क्या होते हैं। अब जो इससे पहला सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा ना वो ये आएगा कि जब आप चलना शुरू करेंगे ना तो आपके पट्टे आपका साथ नहीं देंगे। आपको मसल वीकनेस की वजह से आपको वॉक करने में मसला आएगा, आपको रनिंग करने में मसला आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम वॉक करें, जब हम एक्टिविटीज़ करें, हमारे पट्टों ने कॉन्ट्रैक्ट होकर तो हमारे जोड़ों को आगे मूवमेंट कराना है, उसी ने तो चलाना होता है। तो जब यही कमज़ोर हो गए तो हम कैसे चलेंगे। सो सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला जो असर आता है वो ये आता है कि हमें चलते हुए मसला आता है। हम ज़्यादा देर चल नहीं सकते। जो शख्स पहले 5-5 किलोमीटर चल रहा होता है, अब वो 1 किलोमीटर भी चलता है, आधा किलोमीटर भी चलता है, वो थक जाता है, या उसके पट्टों में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पट्टों की कमज़ोरी की वजह से होता है कि आपका सारा वज़न, आपका सारा प्रेशर जोड़ों पे पड़ता है, जिसकी वजह से बीच की जो ग्रीस होती है ना, जोड़ों की ग्रीस, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला आ सकता है। जो तीसरा जो असर होता है ना, वो ये होता है कि आपको ओवरऑल जिस्म के अंदर, आपके घुटनों में, आपकी कमर में, कंधे में, पट्ठों में, गर्दन में, इन सारी जगहों के ऊपर खिंचाव और अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप कोई छोटा सा भी काम कर लेंगे ना, आप थक जाएंगे। यानी फटीग जो है वो इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट भी आ जाता है, क्योंकि आपके मसल ओवरऑल वीक हुए होते हैं। इवन लोग सो के उठते हैं ना, अब सो के उठने के बाद तो बंदे को फ्रेश होना चाहिए, बट वो फ्रेश नहीं होते, उल्टा थके हुए होते हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा एक्टिविटी करके हम लोग जो है ना वो अब नींद नहीं पूरी करके उठे, अब दिल के कोई काम करके हटे हैं, तो उसकी वजह से एक फटीग, ये भी एक असर होता है। इसके अलावा आपका बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है। नॉर्मली हम ये बैठे हैं ना, ये नॉर्मल पोस्चर, जिनके पट्टे कमज़ोर होंगे ना उनकी ये पोजीशन होगी, कुछ इस तरह से बैठेंगे, कुप बना के बैठेंगे, बिल्कुल चलते हुए इस तरह से होगा कि जैसे अभी गिर जाएंगे। सो उनका जो ओवरऑल जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी की जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने आम रूटीन में देखा है, ऐसे लोग जिनको पट्टों की कमज़ोरी का मसला हो ना, उनके ओवरऑल मसल जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट और नरम नरम होना शुरू हो जाते हैं। किसी बॉडी बिल्डर को अगर आप हाथ लगा दें ना तो यूँ लगता है जैसे किसी पत्थर को हाथ लगाए। यानी जो मजबूत पट्टे होते हैं ना वो थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन इतने सख्त भी नहीं कि मस्कुलर टाइटनेस हो जाए। मस्कुलर टाइटनेस और चीज़ है और पट्टों की मजबूती और चीज़ है। सो अगर ये पट्टे इस तरह से लूज होना शुरू हो गए हैं ना, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं। सो ये हैं सारे असरात जो कि पट्टों की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। सो अब तक मैंने आपको क्या कुछ बताया कि पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं, 7-8 मैंने आपको वजूहात बताई। फिर असरात के अंदर मैंने आपको 6 असरात बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आपने देखना है कि आपको इनमें से कौन से असरात होते हैं कि वॉक करते हुए मसला आता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मसला आता है, ओवरऑल जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, हर टाइम आप थके हुए रहते हैं, या आपको पोस्चर जो गलत बनता है, कुप बना के आप बैठते हैं, या फिर आपके पट्टे लूज़ होना शुरू हो चुके हैं। तो ये कुछ असरात होते हैं जब भी किसी को पट्टों की कमज़ोरी हो जाए। चले, अब ये सारी बातें तो हो गई कि पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं, इसके क्या असरात होते हैं, अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है।
वो अब आप अगर जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आपने अपनी डाइट में ऐड कर ली, अपने खानों में ऐड कर ली, आप देखेंगे आपको रोज़ दिन ब दिन एक बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आएगी, ओवरऑल अपनी बॉडी की हेल्थ में भी और आपके पट्ठों की स्ट्रेंथ में भी। सो जो सबसे पहली चीज़ है ना जो हमें पट्ठों के लिए चाहिए, अगर देखें किसी बंदे को ना हड्डियां कमज़ोर हो ना, तो टॉप पे हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो कैल्शियम चाहिए होती है, विटामिन डी चाहिए होती है। बेसिकली कैल्शियम विटामिन डी आपको पट्ठों के लिए भी चाहिए, बट विटामिन बी 12 ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पट्ठों के लिए। अब विटामिन बी 12 क्या होता है? विटामिन बी 12 ना ये दरअसल हमारा इसको ना विटामिन बी 12 को कहते हैं कोबालामीन। इसका दूसरा नाम कोबालामीन होता है। आपने ना अपने अक्सर लोगों ने, आप में से मैं जानता हूँ ना, आप में से इतने सारे लोगों ने ये जानते होंगे मेथी कोबाल के बारे में, कि मेथी कोबाल का टीका लगवाया है, मेथी कोबाल की हमने दवाई खाई है। ये जो मेथी कोबाल, ये जो कोबालामीन है ना, कोबालामीन दरअसल इस विटामिन बी 12 का दूसरा नाम है। विटामिन बी 12 या कोबालामीन ये एक ही चीज़ है। ये कोबालामीन होता है मोस्टली मेथी कोबाल के अंदर, और हर बंदा इसके टीके, इंजेक्शंस और दवाइयाँ खाता है और उसको फ़र्क भी लगता है। क्यों फ़र्क लगता है? इसलिए फ़र्क लगता है क्योंकि उन्हें नीड होती है विटामिन बी 12 की, विटामिन बी 12 की, पट्ठों की कमज़ोरी के पेशेंट्स को। सो अगर यही हम रूटीन में विटामिन बी 12 या बी 12 जो है हम अपने खानों में ले लें। अब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किन खानों में मिलेगा, हमें ये पता है कि फ़लाँ गोली के अंदर फ़लाँ दवाई में मिलेगा। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि विटामिन बी 12 का अगर पट्ठे कमज़ोर हैं उसमें रोल क्या आ जाएगा, इसका क्या फ़ायदा आ जाएगा? देखें, इस ना आप एनिमेशन को देखें। अब अगर ये मेरा ये वाला जो पट्ठा है ना, इससे हम कहते हैं पिंडली वाला पट्ठा, ठीक है? ये वाला जो पट्ठा, ये जो पट्ठा है ना, ये पिंडली वाला पट्ठा है। इस पट्ठे का काम ये होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब ये इकट्ठा होता है, तो मेरी एड़ी ऊपर को उठती है। यानी अगर मैंने चलना है ना, तो मैंने अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है, तो मेरे इस पिंडली वाले पट्ठे ने इकट्ठे होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो मेरी ये पिंडली या मेरी जो एड़ी है ना, ये ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो पिंडली वाला जो पट्ठा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, यानी ये इकट्ठा कैसे होता है? ये इकट्ठा होता है जब मैं सोचता हूँ, या अक्सर लोग तो अक्सर जब हम चल रहे होते हैं हम सोचते तो नहीं है ना, तो हमारे ब्रेन को पता होता है कि हमने एड़ी उठानी है फिर रखनी है। अब जो हमारा ब्रेन होता है ये सिग्नल देता है हमारी इन करंट की तारों को कि आप ना जाके, अच्छा ये हर पट्ठे की अपनी अपनी तारें होती हैं, इन्हें नसें कहते हैं, इन्हें नर्व्स कहते हैं, ठीक है? इन तारों का काम होता है कि आप जाके पिंडली वाले पट्ठे को पैगाम दो कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि ये एड़ी ऊपर उठ जाए। अब ये जो मैं इतना स्लो बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी स्पीड से होता है। यानी जिस स्पीड से करंट गुजरता है, बिजली का करंट गुजरता है, इसी तरह से हमारे जिस्म में भी करंट होता है। ये जो करंट होता है इन्हें हम नर्व स्टिमुलेशंस इन्हीं को कहते हैं। डिफरेंट मशीनें जो फिजिकल थेरेपी में भी लगाई जाती हैं वो यही करंट की मशीनें होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर भी करंट होता है। तो अच्छा, अब दिमाग से पैगाम होता है, नसों को दिया जाता है कि आप ये ट्रैवल करके और जाकर पिंडली वाले पट्टे को कॉन्ट्रैक्ट करें, इकट्ठा करें। जैसे इकट्ठा होगा तो एड़ी ऊपर उठ जाएगी। अब ये तो होता है पूरे का पूरा नॉर्मल साइकिल, ठीक है? अब ये जो मैंने इतनी बड़ी जो है ना बात बताई है, अब इसमें रोल क्या आ गया पट्टों की कमजोरी का? इसमें रोल ये आ गया कि अब फर्ज करें कि अगर किसी बंदे की ये नस कमजोर हो, जिसमें से ये करंट गुजर के आना है, अगर यही कमजोर हो, फिर क्या करेंगे? पट्ठे तो बहुत अच्छे हैं यार, पट्ठों की तो बहुत बड़ा साइज है और बड़े यूं शक्ल से भी लगते हैं कि इतने ताकत वाले हैं। लेकिन अगर किसी की ये नसें ही कमजोर हो, तो फिर इन नसों की हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन बी 12 चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए, हमें कोबालामीन चाहिए। कोबालामीन और विटामिन बी 12 एक ही चीज़ है। अब ये हमें मिलता कहाँ से? अब ये जितने आपको खाने शो हो रहे हैं ना, आपको इन सब में मिल सकता है। आम सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, आपको अंडे में मिलेगा। और थोड़ी सी अजीब सी बात बताऊं, अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर विटामिन बी 12 होता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो वो एहतियात करेंगे, उन्होंने नहीं लेना है, ठीक है? उन्होंने केयर करनी ये ना कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाए। बट अंडे में विटामिन बी 12 हमें जर्दी के अंदर मिलता है। नंबर 2 हमें मिलेगा बीफ लिवर के अंदर, जो बड़े गोश्त की जो कलेजी होती है उसके अंदर हमें बी 12 मिलता है। अगर आप ले सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये चिकन में भी मिलता है, फिश में बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में आप लोग फिश लाजमी खाया करें, फिश ऑयल के अंदर आपको विटामिन बी 12 मिलता है। सो विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि विटामिन बी 12 और हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। नॉर्मली जो जनरल चीज़ें हैं इनके अंदर हमें मिल सकता है, ब्रोकली के अंदर मिल सकता है, ठीक है?
इसके बाद हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ना वो होती है प्रोटीन। आपने देखा ना जो लड़के जिम में जा रहे होते हैं हर टाइम उनके मुंह में यही होता है कि हमने प्रोटीन लेना है, प्रोटीन शेक लेना है, अंडे खाने हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये आपके पट्टों की खुराक है। तो ये आपको प्रोटीन आपको मिल सकता है अंडे में, चिकन में, मछली में, दालों के अंदर, चने में, पनीर में, और जो लो फैट चीज़ वगैरह होती है उसके अंदर आप ले सकते हैं। आप नॉर्मल रूटीन के अंदर दालें और चिकन और फिश और गोश्त ये चीज़ें ले सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन की कमी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। विटामिन डी आपने लेना है। विटामिन डी आपके पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में अगर विटामिन डी की कमी हो ना तो आपके पट्टों की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मैं अभी पीछे दिखा रहा था ना कि नसों में से करंट आता है और पट्टा कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसके बाद आपकी मूवमेंट होती है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि विटामिन डी आपने लेना है। ये आपको फ्री में तो मिलती है सूरज की रोशनी में, इसके अलावा आप कलेजी में ले सकते हैं, और ये भी आपको जो अंडे की जर्दी होती है उसके अंदर मिलती है। लेकिन कोलेस्ट्रोल वाले पेशेंट्स ने ध्यान करना है, और ये जो प्रोटीन है ये उन लोगों ने ध्यान करना है जिनको यूरिक एसिड का मसला है। ये ना हो कि आप क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा इंटेक लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, अपनी दवाई लें, यूरिक एसिड कम करें, उसके बाद आपने प्रोटीन का इंटेक स्टार्ट करना है। सो ये केयर आपने खुद करनी है। मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई और इशू नहीं कर लेना आपने। और इसके अलावा कैल्शियम आपने लेना है। कैल्शियम भी हमारे जो जिस्म के जो पट्टे होते हैं इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है इसमें हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पे सिनेप्टिक चैनल्स होते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके बीच में आयंस होते हैं, उनमें से कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। उनके लिए कैल्शियम आपके जिस्म में अगर कम हो तो पट्टों में कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होती है। सो कैल्शियम हमें मिलता है दूध में, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, सैलेड में, अंडों में, बादाम के अंदर, ब्रोकली के अंदर। और इसके अलावा आपने सीड्स और बीज के अंदर आपने सेसमे सीड लेने हैं, सफ़ेद तिल लेने हैं, इन सब चीज़ों के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम लेना है। अब जो मैग्नीशियम होता है ना, अगर किसी बंदे के कड़ल पड़ते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपको कड़ल पड़ने की वजह ये नहीं है कि आप गलत तरीके से बैठे रहे, ये पोजीशन होगी, ये आपने फलां चीज़ नहीं किया और ये नहीं किया। जो कड़ल पड़ता है ना पट्टों में उसकी सबसे बड़ी वजह होती है मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो पंपकिन सीड्स को अपने खानों में ऐड करें। ये जो आपको हरे हरे रंग के नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे पंपकिन सीड्स हैं। कद्दू के बीज, आम जुबान में आपको मैं बताऊं तो आपने कद्दू के बीज जो वो लेने हैं और डेली बेसिस पे आपने आधा चम्मच 1 चम्मच डेली बेसिस के ऊपर आपने खाना है। कद्दू के बीज को भून के खाना है। सो मैग्नीशियम की कमी नहीं होने देनी है। इसके अलावा पोटाशियम की कमी नहीं होने देनी। दोनों मैग्नीशियम और पोटाशियम आपको, ये जो हरे हरे कलर के नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें हम कद्दू के बीज कहते हैं या पंपकिन सीड्स कहते हैं। इनसे आपको मैग्नीशियम और पोटाशियम बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में मिलेगा। ये आपके पट्ठों में कड़ल भी नहीं पड़ने देगा, पट्ठों की वीकनेस को भी ख़त्म करेगा और नींद को भी इम्प्रूव करेगा, गहरी नींद आएगी आपको। और लोग मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आम रूटीन में मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने खानों के ज़रिए से लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने आयरन की कमी नहीं होने देनी। दरअसल जो आयरन होता है ना, ये आपके पट्टों तक ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो जिसकी वजह से ना आपको थकावट नहीं होती। ऐसे लोग जिनको पट्टों की कमज़ोरी का मसला हो, उन्होंने एक दफ़ा चेक कराना है तो उनको आयरन की भी कमी हो सकती है। एचबी की जिनको कमी हो उनके अंदर भी पट्टों में खिंचाव, अकड़ाव और पट्टों में वीकनेस के साइंस आते हैं। सो आयरन के लिए आपने पालक लेना है, खजूर लेनी है, गोश्त खाना है, किशमिश आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको आयरन मिलेगा। तो ऐसे सारे खाने खाने हैं जिनके अंदर आयरन पाया जाता है। इसके अलावा आपने अपने खानों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंक्लूजन करना है, क्योंकि जब आप ना एक्सरसाइज करते हैं ना, वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने के बाद हमारे पट्टों में ना एक हल्की सी सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, खून का बहाव ज़्यादा हुआ होता है। इस इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करने में हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये आपको मिलता है ज़्यादातर अखरोट में, फिश ऑयल में, फ्लैक्स सीड्स के अंदर और चिया सीड के अंदर। सो फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज, तो आपने अलसी के बीज को पीस के इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। दही में डाल लें या फिर आप सैलेड बना उस पर छिड़क लें, तो ऐसी चीज़ों के साथ आपने इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली इसको नहीं खाना है, ठीक है। और जहाँ तक चिया सीड की बात है तो उनको आपने पानी में भिगो देना है, सारी रात वो भिगो के रखें और फिर उसके बाद सुबह उठ के उस पानी को पी लें, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कमी नहीं होगी। इसके बाद आपने अपने खानों के अंदर लहसुन का भी इस्तेमाल करना है। लहसुन आपके पट्टों की तरफ खून के बहाव को बढ़ाता है।
सो आपने ये लाजमी यूज़ करना है। और इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी दरअसल एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके जिस्म में जो इम्यून सिस्टम होता है ना, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम होता है, इसकी हेल्प करता है, और जो कि इन रिटर्न आपके जिस्म में मसल वीकनेस को कम करता है, हड्डियों की कमज़ोरी को कम करता है, जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो विटामिन सी किन खानों में होता है, जैसे हमारे पास चेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, बनाना है, माल्टे हैं, लीमू हैं, ये जो तुर्श जायके वाले जो होते हैं ना खाने, इनमें ज़्यादातर हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसके अलावा आपने अपने जिस्म के अंदर जिंक की कमी नहीं होने देनी, और आपने वो सारे खाने खाने हैं जिनके अंदर जिंक मौजूद होता है। और जिंक भी आपको ज़्यादातर सीड्स में मिलता है और नट्स में मिलता है, और जो सीड जिसके अंदर ये ज़्यादा होता है वो है पंपकिन सीड, जो कि मैंने आपको मैग्नीशियम और पोटाशियम वाले सेक्शन में बताया था। तो ये जिंक की कमी भी नहीं होने देगा, ये भी आपके पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने विटामिन ई का इस्तेमाल करना है, और विटामिन ई जो है ये हमें मिलता है बादाम में, ये हमें मिलता है सनफ्लावर सीड्स के अंदर, जिन्हें हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं, और इसके अलावा हमें ऑलिव ऑयल के अंदर मिलता है। विटामिन ई दरअसल हमारे जो पट्टे होते हैं ना, उनके जो सेल होते हैं, उनके जो छोटे छोटे खुलिये होते हैं, उनमें उसे ऑक्सीडेशन से बचाता है। विटामिन ई के अलावा जो आखिरी एक पार्ट है वो है कोलेजन। कोलेजन आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आपके जोड़ों के लिए भी अच्छा है, ये आपको बोन ब्रोथ के अंदर मिलता है, हड्डियों के शोरबे में, यखनी के अंदर, और इसके अलावा आप मछली के अंदर भी आप कोलेजन ले सकते हैं। सो आपने कोलेजन की भी कमी नहीं होने देनी। ये जितने मैंने आपको कंपाउंड बताए हैं ना, अगर आप इनको प्रॉपरली अपनी अपनी डाइट के अंदर, अपने खानों के अंदर ऐड कर लेना, आप देखेंगे आपको ओवरऑल आपके पट्टों के अंदर कितनी ज़्यादा चेंज फील होगी। कौन कौन से हैं वो मैं जनरल सी समरी स्पीड से कर देता हूँ कि आपने विटामिन B12 लेना है, B12 लेना है, प्रोटीन लेंगे, विटामिन डी लेंगे, कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और इसके अलावा विटामिन सी, जिंक, विटामिन ई और कोलेजन। अच्छा, अब मैंने ना ये जनरली बताया, मैंने आपको एक डाइट प्लान नहीं बताया कि आपने नाश्ते में ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, शाम को ये खाना है, मैंने एक जनरल बताया। अब आप इसमें से चुन के प्रॉपर अपना एक नाश्ते का प्लान बनाएं कि मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, सो मुझे अंडे की जर्दी नहीं लेनी, लेकिन मैं पंपकिन सीड ले सकता हूँ। अगर मुझे अगर यूरिक एसिड का मसला है, तो मैंने पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इनको अवॉइड करना है, इनको बहुत कम लेना है। अगर मैंने बहुत कम लिए, साथ में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ताकि जिसमें अगर यूरिक एसिड बने तो इसको मैं कंट्रोल कर सकूँ, इसको मैं ख़त्म कर सकूँ। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि अगर थायराइड का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये ना हो कि आप उबले हुए अंडे के ऊपर नमक लगा के खा रहे हैं। कि मैंने वीडियो में देखा था कि अगर मैं अंडे और जर्दी और सफ़ेदी इनको इकट्ठा खा लूँगा तो उससे मेरे पट्टे मजबूत हो जाएंगे। आपने वो भी देखना है कि साइड पे आपको कोई और इशू तो नहीं है। सो जो जो आपको साइड पे और प्रॉब्लम है उनको नोट डाउन करके फिर उसके बाद एक अच्छा सा आपने प्लान बनाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। आपके पट्टों में जो दर्दें रहती हैं, हर टाइम आप थके हुए रहते हैं, पट्टों में खिंचाव रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना आपने लाइट सी एक्सरसाइजेज़ भी करनी है, वर्जिशें भी करनी है, वॉक भी करें। अगर फ़र्ज़ करें कि आप 2 किलोमीटर वॉक करके थक जाते हैं, ये 1 किलोमीटर वॉक करके थक जाते हैं, आप सिर्फ 200 मीटर चल लें, थोड़ा सा चल लें, लेकिन चलें ज़रूर। डेली बेसिस पे आपने एक्टिविटी लाजमी करनी है। और इसके अलावा आपने जो जंक फूड होता है ना, पिज़्ज़े, बर्गर, फ्राइज़, ऑयल और इस तरह की चीज़ें, और या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनको अवॉइड करना है, इनको कम से कम करना है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपके जिस्म के अंदर सिर्फ पट्टों को नहीं, आपको ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, यानी डायबिटीज़ काज कर सकती है, या फिर आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस खराब कर सकती है, आपको मोटापा काज कर सकती है, जो कि इन रिटर्न पे मसल वीकनेस भी करती है, पट्टों में कमज़ोरी करती है, हड्डियाँ कमज़ोर करती है। और इसके अलावा अपनी नींद को पूरा करना है। अपनी नींद आपने कम से कम 8 घंटे लाजमी लेनी है, और एक स्केड्यूल में लेनी है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो डेली 10 बजे सोना है, और अगर आप 12 बजे भी सोते हैं तो डेली पूरे उसी टाइम इस क्लॉक में सोना है। अगर ये आप रूटीन बना लेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपको पट्टों की कमज़ोरी का मसला ख़त्म हो जाएगा। और स्ट्रेस को कम करना है, अपनी मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आप अपने पट्टों में और अपनी नसों की जो सेहत है इसमें वाज़े फ़र्क देखेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, या मुल्तान के नज़दीक अगर किसी शहर से हैं तो आप क्लिनिक पे आ जाएं। और मुल्तान के अलावा अगर दूर किसी शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो कमेंट्स में बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये इश्यूज़ आपने किस तरह से रिजॉल्व किए, आप क्या करते थे। या फिर अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं।
इस चैनल पे अगर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।